नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दीपशिखा लीगल अवेयरनेस के एक और वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो आज के दौर में लाखों लोगों को परेशान कर रहा है। लोन ऐप से लिया गया कर्ज अगर समय पर वापस नहीं किया जाए तो क्या क्या हो सकता है? क्या आपको जेल हो सकती है? क्या पुलिस आपके घर आ जाएगी? क्या आपकी इमेज सोशल मीडिया पर खराब कर दी जाएगी? इस वीडियो में इन्हीं सभी सवालों का मैं जवाब देने वाली हूँ, पूरे सच के साथ, बिना डराए और बिना छुपाए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और अगर कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो लोन ऐप्स हैं असल में काम कैसे करती हैं। आजकल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर सैकड़ों लोन कंपनियां मौजूद हैं जो सिर्फ 5 मिनट में आपको लोन देने का दावा करती हैं। ये आपसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक डिटेल्स मांगती हैं। इनमें से ज़्यादातर ऐप तो बिना सैलरी स्लिप के ही लोन दे देती हैं और लोन बहुत कम समय के लिए होता है, जैसे कि 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने के लिए। और ब्याज दर होती है बहुत ज़्यादा, कहीं 36% तो कहीं 100% सालाना तक होती है और स्टार्टिंग तो मिनिमम 18 से 20% से होती ही है। जब रीपेमेंट का समय आता है और आप पैसा समय पर नहीं चुका पाते हैं तब शुरू होती है असली परेशानी। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। अगर आपने लोन का पैसा नहीं चुकाया तो क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले रिकवरी एजेंट्स आपको दिन भर में 20-20, 50-50 कॉल करेंगे। एसएमएस, व्हाट्सएप और ईमेल से रिमाइंडर भेजेंगे। कुछ ऐप तो आपके कांटेक्ट पर भी कॉल कर देती है, जैसे कि घर वालों को, आपके दोस्तों को या फिर ऑफिस में। कुछ लोन ऐप्स आपको धमकाते हैं, एडिटेड फोटो भेजते हैं, करेक्टर एसेसिनेशन करते हैं, आपको फ्रॉड बोलते हैं, पुलिस कंप्लेन की धमकी देते हैं। ये सब इलीगल है, लेकिन फिर भी कई गैरकानूनी ऐप्स ऐसा करती हैं। अगर आपने 5,000 का लोन लिया है और समय पर नहीं चुकाया तो पेनल्टी जुड़कर वह 10,000 या 15,000 तक भी पहुंचा देते हैं। अगर लोन अमाउंट ज़्यादा है तो लीगल नोटिस आ सकता है। पर ध्यान दें, ये सिविल मैटर होता है। अगर ऐप आरबीआई से रजिस्टर एनबीएफसी से जुड़ा है तो आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा। इससे भविष्य में बैंक से लोन या फिर क्रेडिट कार्ड मिलना मुश्किल हो जाता है। अब सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये होता है कि लोन ऐप से पैसा नहीं चुकाने पर क्या जेल हो सकती है? अगर आपने जानबूझकर धोखाधड़ी नहीं की है तो लोन न चुकाने पर जेल नहीं हो सकती। ये एक सिविल डिस्प्यूट है और क्रिमिनल ऑफेंस तो है नहीं। हाँ, अगर आपने फॉल्स डॉक्यूमेंट्स दिए हैं या पैसा लेकर आप गायब हो गए हैं तब ये मामला अलग होगा। लेकिन जेन्युइन फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से पेमेंट नहीं हुआ हो तो आपको आमतौर पर जेल नहीं होगी। आजकल मार्केट में बहुत से फर्जी लोन ऐप हैं जो ना तो आरबीआई से रजिस्टर्ड है और ना ही किसी कानून का पालन करती हैं। ये ऐप आपके फ़ोन से कॉन्टैक्ट्स, फोटो, लोकेशन जैसी प्राइवेट जानकारी ले लेते हैं। रीपेमेंट नहीं होने पर आपको पब्लिकली बदनाम करते हैं। अब आप कैसे पहचानेंगे इन नकली लोन ऐप्स को? प्ले स्टोर पर कम रेटिंग होती है, रिव्यू में लोग एब्यूज और हैरासमेंट की शिकायत करते हैं, कंपनी का नाम, वेबसाइट और कस्टमर सपोर्ट होता ही नहीं है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है। लोन लेने से पहले वेबसाइट पर जाके चेक करें कि ऐप किसी रजिस्टर्ड एनबीएफसी से जुड़ा है या नहीं। चेक करने के लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से जाकर के भी चेक कर सकते हैं। या फिर एनबीएफसी लिस्ट आप www.rbi.org.in पर जाकर के भी देख सकते हैं। अगर पैसा नहीं चुकाने की हालत हो तो क्या करें? अगर आप जेन्युइनली लोन चुकाने की हालत में नहीं हैं तो घबराएं बिल्कुल भी नहीं। आप कस्टमर केयर से बात करें और ऐप से रिक्वेस्ट करें कि आपको एक्सटेंशन मिले या फिर लोन रिस्ट्रक्चर मिले, जिससे कि आप टाइमली ईएमआई भर पाएं। ईमेल या लिखित में भी आप दे सकते हैं। एक लिखित एप्लीकेशन भेजें जिसमें आप अपनी समस्या समझाएं और समय मांगे। लीगल प्रूफ के लिए लिखित कम्युनिकेशन ज़रूरी होता है। वकील से सलाह ले सकते हैं। अगर हरासमेंट बढ़ रहा है
तो लीगल सलाह ज़रूर लेंगे। आप कंज्यूमर कोर्ट में भी शिकायत कर सकते हैं, RBI, साइबर सेल और पुलिस में भी शिकायत कर सकते हैं। अगर कोई ऐप आपको ब्लैकमेल कर रहा है, फेक फ़ोटो भेज रहा है या गाली दे रहा है तो तुरंत शिकायत करें। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है 1930 पे जाकर के भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। RBI का कंप्लेन पोर्टल है, उस पर भी जाके आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि भविष्य के लिए क्या सबक है। हम अनुभव से ही सीख सकते हैं। लोन अगर ज़रूरी नहीं है तो बिल्कुल भी ना लें। सिर्फ RBI अप्रूव्ड ऐप से ही लोन लें। टर्म्स एंड कंडीशन जो भी होती हैं वो ज़रूर पढ़ें। इमरजेंसी फंड ज़रूर रखें। अपने डाटा को सिक्योर रखें। याद रखें, आज की आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग आपके कल की सुरक्षा तय कर सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से साफ जानकारी मिल गई होगी कि अगर आपने लोन ऐप का पैसा नहीं चुकाया तो क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। कमेंट में बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी और कौन कौन से विषयों पर आप और वीडियो देखना चाहते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं तक। नमस्कार।